डार्क स्पिरिट के एपिसोड 251 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा वुफू का सामना 18 जान लेवल के कल्टीवेटर्स के साथ होता है और सारे के सारे ब्लेड कल्टीवेटर्स होते हैं। सभी लोग अपनी ब्लेड एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वुफू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और हमारा वुफू उनके ऊपर अटैक करता है तो वुफू के अटैक को अवॉइड करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में वो 18 के 18 कल्टीवेटर फिर से अपनी एनर्जी को एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा करते हैं और साथ में फॉर्मेशन को यूज करते हैं। वो फॉर्मेशन को यूज करते हैं हमारे वुफू के ऊपर अटैक करते हैं। क्योंकि हमारा लिन फेंग इस बात को समझ जाता है और कहता है ये लोग तो यहाँ पर फॉर्मेशन की पावर को यूज कर रहे हैं। तो लिन फेंग बड़ी आसानी के साथ उनके अटैक को अवॉइड कर लेता है। लिन फेंग सोच रहा होता है ये सभी लोग ब्लेड कल्टीवेटर्स हैं और ऊपर से ये सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और फॉर्मेशंस बना रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे के साथ परफेक्टली हार्मोनी के साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके वीक स्पॉट को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मुझे पहले इनकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा। तुम्हारा लिन फेंग उनसे कहता है चाहे तुम लोग कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो तो इसका मतलब ये है कि मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को मारने वाला हूँ। जैसे वो यहाँ पर ये वाली बात करता है साथ ही उसका किलिंग इंटेंट रिलीज होता है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं इसका किलिंग इंटेंट तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा लिन फेंग अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए काफी सारी स्लैशेस उनके ऊपर लगाता है। वो सारी की सारी किलिंग इंटेंट की स्लैशेस होती है जो की सीधी उनकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। वाले कल्टीवेटर्स कहते हैं इसका किलिंग इंटेंट तो रैपिडली बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो अपने बाजू को सामने की तरफ करते हैं, इसके किलिंग इंटेंट के स्लैशेस को ब्लॉक करता है और बाकी सभी से कहता है सभी लोग होशियार रहना, अपने किलिंग इंटेंट के साथ हमारे पर अटैक करने वाला है। वो सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ बढ़ते हैं और उनकी फॉर्मेशन ब्रेक हो जाती है। इसी के साथ ही हमारा लिन फेंग वहाँ पर अपनी पर्पल स्पिरिट को रिलीज करता है। वो अपनी पर्पल मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है और उसे कहता है जाओ, और वो बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो सामने वाले मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ये यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज कर रहा है, लगता है ये हमें मारने वाला है। लेकिन वो पर्पल स्पिरिट उनके इर्द गिर्द जाकर इकट्ठी हो जाती है। वो सभी को वहाँ पर घेर लेती है लेकिन किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करती। इस बात से वो सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर कर क्या रहा है, क्या ये यहाँ पर फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हमें इस लड़के की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि ये हमारे पर डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं कर रहा। लिन फेंग उन लोगों से कहता है क्या तुम्हें पता है कि मुझे भी फॉर्मेशंस के बारे में थोड़ा कुछ पता है, और साथ ही हमारा लिन फेंग वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को यूज करने वाला है कि उसने अपनी मॉम से सीखी है। वो यहाँ पर 9 पैलेस फॉर्मेशन को यूज करेगा। हमारे लिन फेंग ने यहाँ पर अपने जितने भी पर्पल मार्शल स्पिरिट को रिलीज किया था वो सारी की सारी को एक ही पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करता है और उसे एक सर्कल बॉल बना लेता है। सारे मार्शल आर्टिस्ट भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लगता है कि हम लोग इसकी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। और मार्शल आर्टिस्ट को इस फॉर्मेशन के बारे में पता होता है। वो में से एक कहता है ये तो 9 ड्रैगन फॉर्मेशन है, लेकिन इस फॉर्मेशन के अंदर किसी को ट्रैप तो किया जा सकता है लेकिन मारा नहीं जा सकता, उसे खुद यहाँ पर आना पड़ेगा। लिन कहता है 9 पैलेस ड्रैगन फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, चलो आप अंदर चलते हैं। और हमारा वुफू गायब होकर अंदर चला जाता है और उनसे कहता है चलो आप जल्दी से बताओ कि तुम लोग कौन और तुम्हें किस पार्टी ने यहाँ पर भेजा है। उसके सामने वाला बंदा उसे कहता है लिन फेंग मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की फॉर्मेशन भी बना सकते हो, तुम्हें तो 9 पैलेस ड्रैगन फॉर्मेशन भी बनाना आती है। लिन फेंग उसे कहता है लगता है कि तुम मुझे अपने मालिक के बारे में नहीं बताना चाहते, तो फिर ठीक है, फिर तुम सभी को मरना होगा। सामने वाला मार्शल आर्टिस्ट उसे कहता है आज तो तुम बहुत ज्यादा लकी हो और इस बार तुम बच गए हो, लेकिन अगली बार तुम नहीं बच पाओगे। लिन फेंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम तो बस यहाँ पर अपने अल्फाज को जाया कर रहे हो, मैंने बस पूछा इतना बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है, मैं अगली बार बच पाता हूँ या नहीं, लेकिन ये देखने के लिए तुम तो जिंदा नहीं रहोगे क्योंकि तुम पर मरने वाले हो। वो उन सभी के ऊपर अटैक करता है क्योंकि जो फॉर्मेशन के अंदर उन सभी की पावर सप्रेस हो जाती है, इसी वजह से वो उन सभी को एक ही स्ट्राइक में मार देता है। उनको मारने के बाद हमारा लिन फेंग सोच रहा होता है पता नहीं ये लोग कौन से और कौन सी पार्टी ने इनको यहाँ पर भेजा है, इनको फॉर्मेशन के बारे में पता है। इसके अलावा ये सारे के सारे जान लेवल के कल्टीवेटर्स थे, ऊपर से ब्लेड कल्टीवेटर्स थे। ऐसा कौन है जो कि इतने सारे कल्टीवेटर्स को एक साथ मुझे मारने के लिए भेज सकता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि मैंने इनसे सभी से मरने से पहले इनसे पूछा कि इनको किसने भेजा है, लेकिन किसी एक ने भी यहाँ पर मुझे नहीं बताया। हालांकि इन्हें अच्छी तरह से पता था कि मैं इनको मार डालूंगा, लेकिन अगर मुझे ये बता देते तो शायद मैं इनको बख्श देता। अगर इन्होंने यहाँ पर अपना मुंह नहीं खोला और उस बारे में नहीं बताया कि किसने इनको भेजा, इसका मतलब ये है कि इनको जिसने भी भेजा है वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसी के साथ ही वो अपनी पैलेस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करता है और वो सारी डेड बॉडीज वहाँ से नीचे गिर जाती हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 251 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।